बुला के लाया था। जो क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 13A है, इसमें क्वेश्चन 4 है आपके पास। इसमें आपको टेबल दी हुई है, टेबल में मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं और उस पार्ट्स में उसने बात की हुई है फॉर सर्कल। ये आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सर्कल के लिए कुछ इंफॉर्मेशन हैं। एक तो है डायमीटर, रेडियस, सर्कमफेरेंस और एरिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात अगर रखिएगा, मैं इसको मैं बाद में कंप्लीट करता हूँ, यानी हमने इसको भी नोट करना है। यानी हमने टेबल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास जो है वो हमने टेबल को क्या है यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो इसके लिए थोड़ी सी मैं पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में ये जो पास एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर से किसी भी डिस्टेंस को हम देखेंगे तो वो उसका रेडियस होता है। और जब हम डायमीटर की बात करेंगे तो जो डबल होता है रेडियस का डबल, यानी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो पूरे को क्या कहते हैं, ये इसका डायमीटर होता है। और इसका जो डी होता है वो 2r के इक्वल होता है। सर्कमफेरेंस जब होता है इसका फार्मूला होता है 2πr सर्कल के लिए। और जब एरिया की बात करते हैं उसका फार्मूला होता है πr²। और जो पाई की वैल्यू है वो हमारे पास होती है 22/7, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें सिर्फ पहले वाले जो चीज गिवन है, जो वैल्यू गिवन है हम उसको यूज करेंगे। तो इसमें गिवन भी आपका सारा है 616 जो है वो हमारे पास एक वैल्यू गिवन आ रही है। तो इसको हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 616। अब हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है वो हमने इसको फोकस करना है, दैट इज πr² इज इक्वल टू 616। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और r² इज इक्वल टू 616। r² इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे r² इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 2 से कैंसिल करें तो 2 11 था, 2 3 6, फिर 2 की टेबल में 1 नहीं आता तो 0 जाएगा, और 2 8 था। फिर हमारे पास अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं इसको, 11 2 22, 8 बचेगा जी, 88 हो जाएगा, और 11 अगर किसी को समझ ना आई हो तो फिर आप जो समझ लेंगे 308 को यूं के 11 पे डिवाइड कर सकते हैं, 11 2 22, 8 आएगा मेरा, और फिर 8 उतारेंगे यहाँ पे 11 8 88, तो यूं भी आप कर सकते हैं। अब आप देखिए हमारे पास क्या बनता है कि 28 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, 5 आएगा, और 7 2 14 और 5 19। लेकिन क्योंकि हमने रेडियस फाइंड आउट करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो इसका पहला तो आपका आंसर ये हो गया, जो समझ लें कि हमारे पास ये 14 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात देखिएगा, अपना डायमीटर करना है, तो जो डायमीटर होता है वो इस रेडियस का डबल होता है। रेडियस का डबल मतलब है कि आप रेडियस को रेडियस में 2 दफा ऐड कर दें, तो या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दैट विल बी 28। तो इधर आपके पास 28 आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और टेबल बनी हुई है तो पहले आप वर्किंग शो करेंगे, वर्किंग के लिए स्पेस होगी, उसके बाद आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे कोई उसने हाईलाइट इसका नहीं किया हुआ, जैसे बुक में नहीं किया हुआ, तो वर्ड आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। यानी वर्किंग अगर आप सारी ये ब्लू से कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक से लिख लें, तो इस तरह थोड़ा डिफरेंट आपका एक्सपेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो स्पेस बचाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ। तो सर्कमफेरेंस का बेटा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है जी 2πr। सर्कमफेरेंस निकालने के लिए तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमारे पास आया हुआ जी 14, ठीक है। तो 7 1 7 2 तो आप देखिएगा 2 2 4 4 और 22 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 88 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर 88 सेंटीमीटर होगा। अब जब रेडियस की बात करते हैं, सॉरी एरिया की जब बात करेंगे तो एरिया में हम यूनिट यूज करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब आपके पास लेंथ की बात हो रही होती है या सर्कमफेरेंस की बात होगी तो वहां पे हम सिंपल सेंटीमीटर यूज करेंगे। ओके जी। 5 में ये एक्सरसाइज हमारे पास 13A
ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कस किया था हमने, और ये वाला क्वेश्चन 5 है। A piece of wire is 144 centimeter long is bent to of semicircle। देखिएगा semicircle मींस कि आपके पास अगर हम इस साइड सर्कल बना रहे हैं, दिस वन इज द semicircle, ये आपका एक सेंटर बन जाएगा और इसको हम इसका रेडियस का मान लेते हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए जो आपको जो वैल्यू गिवन है हम उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर उसने दिया हुआ है कि पीस ऑफ वायर इज 144 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखिएगा ये जो सारी लेंथ है इसमें ये लेंथ भी शामिल हो रही है, ये दो रेडियस भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम ये बात कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ वायर जो है, लेंथ ऑफ वायर वो आपको दी हुई है जी 144 सेंटीमीटर। इस लेंथ ऑफ वायर में एक सेमी सर्कल की बात हो रही है। सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ कि 2 पाई r पूरे सर्कल की होता है, सर्कमफेरेंस होता है, सेमी मींस उसका हाफ करेंगे, तो आपके पास ये पाई r की वैल्यू आ जाएगी और प्लस ये जो रेडियस है और ये रेडियस है, ये भी दोनों आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 2 रेडियस करेंगे तो 144। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिख रहा हूँ, ये देखिएगा ये बेटा ये और ये जो एक्सप्रेशन है इन दोनों में r कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 5 + 2 = 144। तो r = y की वैल्यू होती है 22/7 + 2 = 144, ठीक है। जब हम कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे अगर कोई अलाउ करता है बाद में तो वहां पे हम 3.14 भी यूज कर लेते हैं, लेकिन इधर भी अलाउ नहीं होता बात करते स्टेज पे, तो हम कैलकुलेटर के बगैर किस तरह करेंगे। अब देखिए इसमें एलसीएम के हवाले से देखिए इसमें जब बना तो डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे 7 आ जाएगा बेटा और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 7 से करेंगे तो 22 + 7 = 14 = 144 आ जाएगा। अब हमारे पास ये बन गया r इसको जब ऐड करेंगे 36/7 = 144। मैं इसको थोड़ा इस साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो r = 144 मल्टीप्लाई, देखिए ये 7 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपके पास 36 को डिवाइड कर दें r अब यहाँ पे अगर मतलब हम इसको 2 से अगर पहले कैंसिल करते हैं 2 18 था, 2 7 था और 2 2 था, अगर हम इसको फिर 2 से करें 2 9 था और 2 36 था। अब किसी और भी नंबर से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 1 था और 9 4 था, तो 7 4 × 7 आपके पास जो रेडियस बन जाएगी 28 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में सेंटीमीटर रेडियस नहीं पूछा, क्वेश्चन में था कि यू हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो जो डायमीटर होता है जी वो आपके पास रेडियस का डबल होता है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो दैट विल बी 56 सेंटीमीटर। लेकिन ये भी आंसर नहीं है क्योंकि उसने एक और भी बात की हुई है कि यू हैव टू गिव योर आंसर इन मीटर्स, ठीक है, इसको भी आपने फॉलो करना है। अब देखिए 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस 56 को 100 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल गिव यू 0.56 मीटर, तो ये आपका एक्चुअल ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पास पूरी एक्सरसाइज हमने देख ली है। 13A में क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस किया हमने और इसके क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिस्कस किया।